हेलो एंड वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट डायनेमो। आज मेरे पास ये 24 वोल्ट और 2 एम्पियर की सप्लाई आ रखी है, पावर सप्लाई आ रखी है। ये आरओ का एडेप्टर है और हम जो है इसको एक बार ट्रबल शूट करेंगे। इसमें ये है कि इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रही है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इसको चेक करते हैं, क्योंकि मैंने इसको फिजिकली जो है चेक कर लिया है। कॉन्टैक्टर तो इसके जो है सही है, यहाँ पर 220 वोल्टेज दे रहे हैं तो जा रहा है अंदर, क्योंकि सीरीज़ में थोड़ी सी लाइट ग्लो हो रही है, हल्की सी लाइट ग्लो हो रही है। इसका मतलब जो आपका रेक्टिफायर है वहाँ तक काम कर रहा है, उसके आगे का पता नहीं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको ये ओपन कर लिया है और एक बार जो है मैं इस पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कैपेसिटर पे, क्योंकि मैंने सीरीज पे लगाया था। तो ठीक है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। अगर कोई वोल्टेज होगी भी तो शॉर्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकली इंस्पेक्शन कर लेते हैं, इसे हम देख लेते हैं फिजिकली, ये कुछ डैमेज तो नहीं है। अब एक बार जो है हम यहाँ पर ये सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसे प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। प्राइमरी जो है सेक्शन को चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर रेक्टिफायर वगैरह चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है इसे डायोड मोड पे रख दिया, सेट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, कैपेसिटर के ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे हमने रेड प्रॉप रख दी और इसकी प्राइमरी जो लाइन आ रही है इनपुट लाइन, उसकी एक प्रॉप पे जो है हम इस पर पिन पे यहाँ पर रखेंगे तो 625 वोल्टेज, यहाँ पर 625 की रीडिंग दिखा रहा है। अब एक ब्लैक वायर ये आ रखी है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तो यहीं चेक कर लेते हैं। तो 625 की यहाँ ही दिखा रहा है। ठीक है, एक तरफ इसका मतलब डायोड का रेक्टिफायर एक तरफ सही है। अब पॉजिटिव पे नेगेटिव रख देते हैं। हमने यहाँ पर रखा था पॉजिटिव, अब यहाँ नेगेटिव रख दिया हमने। हम यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं तो 639 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, 625 आ रहा है। तो वैसे जो 39 आ रहा है वो कैपेसिटर की वैल्यू दिखाएगा, पर इसका मतलब रेक्टिफायर सही है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होता तो यहाँ बजर 000 हो जाता है, ये ऐसे 000 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम एक बार यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मतलब ये डीसी कैपेसिटर जो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये वीसीसी कैपेसिटर ये है, ये वीसीसी कैपेसिटर यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर ये है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। इन दोनों वीसीसी कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला ये आईसी है, इनबिल्ट मॉसफेट वाली। बेसिकली काम क्या करता है कि इनपुट सप्लाई तो लेता ही है, इसमें इनबिल्ट जो है मॉसफेट होता है। ये दिखता ट्रांजिस्टर जैसे ही है, ट्रांजिस्टर भी नहीं कह सकते हम, आईसी जैसा ही है। तो ये 48 वाट की है, तो उसके लिए काफ़ी है, 48 वाट समथिंग के लिए ही आता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पर वही है। तो ये 24 वोल्ट 2 एम्पियर का है, तो 48 वाट का हो गया, 48 वाट का हो गया ये। इसका मतलब वीसीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे का ट्रबल शूट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर वोल्टेज सही आ रही होगी तो इसका मतलब जो है ठीक है। और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर की स्विचिंग को देख लेंगे। हो सकता है कि ट्रांसफार्मर की कोई लैग वगैरह हट गई हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, इस नंबर में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ तक का हमारा सेक्शन ठीक रहेगा, फिर हम सेकेंडरी को चेक करेंगे कि सेकेंडरी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम सेकेंडरी की लाइन को आगे की तरफ चेक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक वायर लगा लेता हूँ। ये वायर जो है सीरीज की वायर है, तो मैं सीरीज की वायर लगा देता हूँ। कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पर हाथ ना लगाएं। मैं इसको जो है 600 वोल्ट एसी की इसमें रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्लग को इन कर देता हूँ। सीरीज की वायर जो हल्की सी जो है, सीरीज में जो बल्ब है जो हल्का सा ग्लो हुआ था वो बंद हो गया है। मैंने इसको जो है 600 वोल्ट एसी की फॉर्मेट उसमें रेंज पे कर दिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर लगाया मैंने, और एक फ्यूज़ के बाद लगाया है 249 वोल्टेज, 250 वोल्टेज के करीबन, 249 वोल्टेज के करीबन ये आ रहा है, 249 वोल्टेज। अब हम इसको डीसी पे जो है 600 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया मैंने, और 600 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है। और एक बार हम डीसी कैपेसिटर पे देख लेते हैं क्या वोल्टेज आ रही है।
मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या वोल्टेज आ रही है 350 वोल्टेज। ये स्टेबल है, ये स्टेबल वोल्टेज है। मेरा थोड़ा हाथ जो है हिल रहा है। और यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर लग रखा है, तो मैं जो है 200 वोल्टेज करके जो है वीसीसी कैपेसिटर पे चेक कर लेता हूँ। मतलब वीसीसी कैपेसिटर ये है यहाँ पर 5.6 वोल्टेज के करीबन आ रहा है यहाँ पर 5.6 के करीबन। तो एक बार मैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कर देखता हूँ। ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की यहाँ पर, और ये स्विचिंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये स्विच ही नहीं कर रही है आईसी। अगर ये आईसी स्विच करती तो यहाँ पर 1 आ जाता, ये 0 हट के यहाँ पर 1 आया था। तो ये आईसी स्विच नहीं कर रही है, ये रीडिंग दिखा रहा है और पावर यहाँ पर आ रही है, स्विच नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें जो है आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है यहाँ पर। अगर यहाँ स्विचिंग हो रही होती तो ये मिल जाती हमें। ठीक है, हम ये बाहर निकालते हैं और इसको चेक करते हैं। मैं जो है यहाँ से इसको निकाल देता हूँ सीरीज लैंप को, और जो है इसको हम जो है डिस्चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 100 वोल्ट का बल्ब के साथ इसको लगा रखा है, तो ये डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं वोल्टेज को। कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। SMD IC टाइप की लग रही है मुझे, तो ये इसका नंबर है। आप उसका नंबर देख पा रहे हो, ये नंबर है इसका। अब ये देखते हैं मार्केट में मिलता ही नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर कोई मॉड्यूल वगैरह लगा के कोई काम चलाएंगे उनसे, कोई आईसी से जो है इसे स्विचिंग करा लेंगे, STR से स्विचिंग करवा लेंगे इसे। मैंने इसमें जो है आईसी को फिट कर दिया है। मैंने इसमें आईसी को जो है नई आईसी लगा दी है, एलन के 4/6E। ये एक आईसी थी, और मैं जो है यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पर ये ख़राब था, मैंने इसे चेंज कर दिया है। और एक रजिस्टर मुझे यहाँ पर ये ख़राब सी लग रही है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये रजिस्टर मुझे ख़राब सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक की तरह की जो फीडबैक है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर ख़राब है, पर एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि आईसी को मैंने लगा दिया है, आईसी जो है वो शॉर्ट हो गई थी। और जो आईसी यहाँ पर वोल्टेज दिखाई थी वो सही दिखा रही थी, फीडबैक पिन यहाँ पर शॉर्ट थी। मैंने जब बाहर निकाल के चेक किया तो फीडबैक पिन शॉर्ट थी। मैंने नई आईसी जो है लगा दी है। जूम आउट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ उसके। और मैंने जो है यहाँ पर रख दिया इसको। मैं मल्टीमीटर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 600 की रेंज पे। और मैं एक बार सप्लाई को स्टार्ट करता हूँ, सप्लाई लगाता हूँ, यहाँ पर सप्लाई चालू करता हूँ। और मैंने जो है इसको सीरीज में लगा दिया है, और यहाँ लाइट जलने लगी है।
एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 20 वोल्टेज की रेंज में से वोल्टेज को चेक कर लिया, सॉरी मैं 200 वोल्टेज की रेंज में मैंने वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ एक बार। 25.1 वोल्टेज आ रही है, मतलब 24 वोल्टेज के करीबन वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये जो VCC कैपेसिटर दिख रहा है इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 20 वोल्टेज की रेंज में। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 5 वोल्ट बन रहा है, 5.71 वोल्टेज, 5.7 वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम, जो VCC कैपेसिटर है ये 5.7 वोल्टेज बन रहा है। और नेगेटिव पे रख के हम स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक रजिस्टर के तौर पे बन गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रजिस्टर, यहाँ पर जो ये रजिस्टर है ये मुझे ख़राब सी लग रही है। इसी रजिस्टर की वजह से जो है यहाँ पर आ नहीं रहा है। ये रजिस्टर, यहाँ पर ये रजिस्टर, या तो ये रजिस्टर ये डिसोल्ड हो गई है। यहाँ पर हल्का सा वैसा है, वाटर सा डैमेज सा है। इसको करने के बाद हम इसको चेक करते हैं ये क्या है इसका, अब ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। मैं इसको जो है एक बार के लिए, यहाँ पर जो नंबर है वो है 822 और ये नंबर हट गया है, तो 82 शायद किलो ओम की है। यहाँ पर लेकिन ये अलग दिखा रहा है। यहाँ पर जो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 200 मल्टीमीटर है, इसमें जो है रजिस्टर वगैरह चेक हो जाती है। इसमें जो है मेगा ओम ठीक है, 2 मेगा ओम से ऊपर भी है, 200 मेगा ओम के तक है। तो मैं जो है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 200 के, और ये यहाँ पर जो है चेक करते हैं एक बार रजिस्टर को। 20 किलो ओम के करीबन दिखा रहा है ये, बल्कि जो है यहाँ पर जी वाला जो है 6.3 किलो ओम दिखा रहा है। एक बार हम देख लेते हैं 6.3 किलो ओम है कि नहीं है, चेक लेता हूँ। यहाँ पर फीडबैक सर्किट में ये 6801 है, तो हो गया 6.8 किलो ओम के करीबन दिखाया गया है। मैं 20 वोल्ट की रेंज पे इस पर सेट 20 किलो ओम पे सेट कर दिया मैंने, तो ये 10 और बढ़ जाएगा 6801, तो यहाँ पर 0 और बढ़ जाएगा, 2 3 0 हो जाएगा 6.8 किलो ओम, 6.8 किलो ओम हो जाएगा यहाँ पर 6.8 किलो ओम, 6.33 किलो ओम दिखा रहा है यहाँ पर। और ये वाली जो रजिस्टर है, ये वाली रजिस्टर यहाँ पर लिखा है 8210, आई थिंक 8210। मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूँ तो पता चल जाएगा। मुझे तो ये 82 किलो ओम के करीबन लग रहा है। यहाँ से मैं इसको निकाल दिया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8202 इसका नंबर है, 8202, मतलब 82 किलो ओम के करीबन है इसका। मैं जो है इसको एक बार सोल्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हल हिल रहा है बार बार।
इसको सोल्डिंग कर लिया, ठीक है। H2 किलो ओम मैंने जो है इसे मल्टीमीटर को मैंने 200 किलो ओम पे मैंने रख दिया है और मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रजिस्टर ओपन है, 81.4 किलो ओम आ रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको ओपन हो गया है, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ एक बार। क्या दे रहा है यहाँ पर 6.7 किलो ओम, ठीक है। वैसे भी 6.5 किलो करीबन है। देखो आप देख लो 6.7 6.8 किलो ओम के, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ से नेगेटिव देने पे ये स्टार्ट हो जा रहा है, फीडबैक देने पे आईसी स्टार्ट हो जा रही है। मैं जो है इसको पावर ऑन करता हूँ और मैं जो है यहाँ पर सीरीज में इसको लगा देता हूँ और ये स्टार्ट हो गया है। मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। 20 वोल्टेज के लिए पे सेट किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर वोल्टेज दिखा देता हूँ एक बार आपको। 25.1 वोल्टेज और 24 वोल्टेज के करीबन है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ये फेक है, यहाँ पर चल रहा है, ये चिमटी है। मैं इसको यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ एक बार, देख रहे हो ये चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। नीचे से इसकी लाइट आ रही है यहाँ पर। इसमें बस एक आईसी ख़राब थी और एक रजिस्टर जो है यहाँ पर फीडबैक के लिए जो रजिस्टर यहाँ पर शॉर्ट हो गया था। मैं आपको इसका एक डायग्राम वगैरह जो है भेज दूँगा, दिखा दूँगा मैं आपको। ये LNK 666 4/6 और ई की आईसी है। ये मार्केट में मुझे बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि ऑफ़लाइन मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है, ऑनलाइन ही मिली, तो ऑनलाइन मैंने मंगाई। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।